हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन अ क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का फैब्रिक लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। अब यहाँ से हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5 इंचेस। तो 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 12.5 इंचेस। तो 12.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस, 7.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल को ड्रॉ करना है हमें, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो टॉप का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का नेक है उससे हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना है। तो जो फ्रंट का नेक है उसे हम थोड़ा डीप रखेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें 7 इंचेस डाउन पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मार्क करके हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो टॉप का पार्ट है उसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे। टॉप का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसे हम अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हमें कट करना है। तो अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद नेक लाइन को हम कट करेंगे। तो ये हमने नेक को कट कर लिया है। ये होगा हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट और जो हमारा बैक का पार्ट होगा उसमें भी हमें नेक में पैटर्न करनी है। तो इसे भी हम अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इस तरह का शेप ड्रॉ करना है और इसे हमें कट करना है। तो ये जो हमारा बैक का नेक है उसे हमने कट कर लिया है। तो इस तरह की पैटर्न आएगी हमारी बैक साइड में। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है। ये हो गया हमारा बैक का नेक और इस तरह से आएगा हमारा बैक का पार्ट। अब ये हमारा प्रिंटेड पार्ट है जिसके ऊपर जो हमने फ्रंट का टॉप पार्ट कट किया था उसे रखना है और इसी शेप और साइज़ में हमें प्रिंटेड पार्ट को कट कर लेना है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी शेप और साइज़ में हमें प्रिंटेड पार्ट को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्रिंटेड पार्ट को कट कर लिया है। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हमने इस तरह से 2 पार्ट में कट कर लिया है। अब देखिए,
जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसमें हमें इस तरह से बेल्ट अटैच करना है, जिसके लिए हमने प्रिंटेड पार्ट से 2 बेल्ट कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 5.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 43 इंचेस। अब देखिए, जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसके लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए प्लेन फैब्रिक से, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 15 इंचेस और इसकी चौड़ाई भी मैंने ली है 43 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। और जो बेल्ट हमने कट किया था यहाँ पे वो नीचे की तरफ हम अटैच करेंगे। तो इसकी और जो प्रिंटेड जो हमने बेल्ट कट किया था उसकी चौड़ाई हमने सेम रखी है। तो यहाँ पे इस बेल्ट को हम अटैच करेंगे बाद में। तो टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 20 इंचेस और इस पूरे पार्ट में हम गैदरिंग करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको जो प्लेन पार्ट हमने कट किया था उसे हम उल्टा रख लेंगे और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और नेक, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हमें प्लेन पार्ट को इस तरह से उल्टा रख लेना है और उसके बाद हमें नेक में और आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे और हम इस तरह के हल्के हल्के कट लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उससे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो ये जो हमारा प्लेन पार्ट है उसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो हमारा आर्म होल और नेक तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसे टर्न कर लिया है। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हमें टर्न करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अभी हमारा प्लेन पार्ट है उसे हमें इसके साथ अटैच करना है। तो इसके ऊपर इस पार्ट को हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से ये जो हमारा पार्ट है उसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। दोनों को यहाँ पे हल्का सा हम ओवरलैप करके सिलाई करेंगे ताकि दोनों यहाँ पे जॉइन हो जाए। तो सिलाई करते वक्त यहाँ पे हल्का सा हम ओवरलैप करके सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हम जॉइन करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को भी जॉइन कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें बॉटम का पार्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा प्लेन पार्ट है उसमें हमें उसके साथ जो हमारा बेल्ट है उसे अटैच करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर जो बेल्ट है उसे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। उसके बाद इस पार्ट को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। पूरी लेंथ में हम लूज स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है और ये हमारा टॉप का पार्ट। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको इस तरह से टॉप का पार्ट उल्टा रख लेना है और यहाँ पे हम करेंगे
सिलाई, तो टॉप और बॉटम हमारा जॉइन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इस तरह से हमने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और आपको 1 इंच के डिफरेंस पे यहाँ पे सिलाई करके इसकी फिटिंग करनी है और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में हमें इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो ये है हमारा फ्रंट का पार्ट और ये है हमारा बैक का पार्ट। तो यहाँ से हमें बटन लगा के इसे बंद कर लिया है और नीचे की तरफ हमने बटन लगा के इसे डेकोरेट कर लिया है। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।